जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। बड़ा ही दिव्य समायोजन हमारे परमादरणीय आचार्य जी, संत भगवान, हमारी दीदी जी, सभी के सुंदर सुंदर विचार हम लोग श्रवण कर रहे थे। चिंतन इस बात का हो रहा है कि रामचरितमानस से हमें क्या मिलता है। क्यों भाई, इसी बात का तो चिंतन चल रहा है। मैं तो निवेदन करूं कि रामचरितमानस के लिए बहुत सारे व्याख्यान उपस्थित किए गए। एक छोटे से बिंदु से हम निवेदन करते हैं। थोरे ही महा सब कहूं बुझाई, और सुनहु तात मन मति चित लाई। कैसे सुनना है? सुनहु तात मन मति चित लाई। मन, मति और चित्त को लगा करके सुनना है। ऐसी दिव्य राम जी की कथा है। समझ में नहीं आ रहा, उतनी देर से विचार कर रहे हैं कि कहां से शुरू करें, कहां तक ले जाएं। समय सीमित है और उसी में निवेदन भी करना है, अपनी वार्ता भी रखनी है। तो मैं बैठे बैठे मुझे विचार आया कि अच्छा, हम जितने लोग बैठे हैं, मूवी तो देखी होगी ना आप लोगों ने, फिल्म देखी है ना आप लोगों ने, देखी ना, सब ने देखी मूवी। उसमें क्या होता है? संसार की मूवी में एक पात्र होता है जिसे नायक कहा जाता है, एक पात्र होता है जिसे नायिका कहा जाता है, एक पात्र होता है जिसे खलनायक कहा जाता है। किसी भी आप मूवी को उठा करके देखेंगे तो नायक की जो पत्नी नायिका है, उसका हरण खलनायक के द्वारा कर लिया जाता है और फिर नायक जाकर के उसे छुड़ा करके और वापस। ये फिल्म अध्यक्ष जी कब बनी? दुनिया में धरती पर सबसे पहली फिल्म यदि कोई बनी तो उसका नाम है रामायण। बस फर्क क्या हो गया, उस समय की जो फिल्म बनी थी वो समाज को संगठित करने के लिए, समाज को उपदेशित करने के लिए, समाज को सही दिशा प्रदान करने के लिए, समाज को जो जीवंत और समाज को उठने, जागने, भोजन करने, सोने, प्रणाम करने, इन सब के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए बनी थी। लेकिन आज पथभ्रष्ट करने के लिए बन रही है। फर्क इतना है। अब देखिए जरा, रामायण का समायोजन चंद शब्दों में निवेदन करता हूं। एक तरफ है राम जी सरकार और एक तरफ है रावण। देखिए कितना महान है, कितना विद्वान है, कितना योग्य है, कितना बलशाली है। फिर भी देखिए कहां चूक हो गई। राम जी के नाम में कितने अक्षर हैं, जरा विचार करो, बोलते जाओ जरा आप लोग। और रावण के नाम में तो 3 अधिक होता है ना, तो इसमें भी 1 नंबर ज्यादा हो गया रावण के पक्ष में। राम जी हैं कुल धर्म से क्षत्रिय, और रावण तो ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है ना समाज में, वर्ण धर्म के अनुसार। थोड़ी देर जैसा सुन रहे हैं वैसे सुनिए, इसमें भी श्रेष्ठता दिखाई देती है। राम जी के है 1 सिर, रावण के 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, और रावण नाम वीर बरी बंडा। राम जी के 2 भुजाएं, रावण के 20 भुजाएं हैं। राम जी के पिताजी दशरथ, रावण के पिताजी विश्रवा। राम जी की 3 माताएं, कौशल्या, मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा। रावण की भी 3 माताएं हैं, केकसी, ध्रुवा और इडविडा। राम जी 4 भाई, रावण भी 4 भाई। कुंभकर्ण,
रावण और जो दो भाई हैं विभीषण और रावण का ही विमात्र भाई है कौन? कुबेर। ध्रुवा का बेटा है विभीषण और इडविडा का बेटा है कुबेर। और जरा थोड़ा सा आगे बढ़िए, रावण की एक पत्नी है, राम जी की एक पत्नी है मैया जानकी जी। रावण की प्रधान दो हैं, मंदोदरी और चित्रागंधा। और जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बहु नारी। राम जी की अयोध्या में एक कनक भवन है कि नहीं है? और रावण की पूरी लंका सोने की है, स्वर्ण भी अधिक है। राम जी की अयोध्या में एक सरयू नदी छोटी सी है और रावण की गंभीर समुद्र के बीच में लंका है, चारों तरफ अगाध जल है। राम जी को पढ़ाया है महाराज श्री वशिष्ठ जी ने। रावण के यहां स्वयं वेद पाठ करने आते हैं वशिष्ठ के पिता श्री ब्रह्मा जी। तो अब विचारणीय ये बात है कि फिर तो रामायण लिखनी चाहिए थी, फिर रामायण क्यों लिखी गई? जब इतने सब पहलुओं को देखने के बाद श्रेष्ठता में रावण श्रेष्ठ दिखाई देता है तो फिर रामायण गाई जानी चाहिए थी, रामायण नहीं। तो रामायण की जगह भले ही इन सब पक्षों को देखने के बाद रावण की श्रेष्ठता प्रतीत होती हो, लेकिन राम जी के चरित्र के आगे उसका जो वैभव है वो सब फीका हो जाता है। राम चरित्रवान है और रावण चरित्रवान नहीं है। जो चरित्रवान है उसका यश गाया जाता है और जो चरित्रवान नहीं है उसका यश कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो। तो रामचरितमानस से हमको एक ये सीख मिलनी चाहिए कि सबसे तो पहले हम चरित्रवान बने। ये है राम कथा। और जहां पर रामचरितमानस को आप छुएंगे, जिस व्यक्ति का जिस स्थान पर जैसे पतन हुआ है उसका उद्धार भी वहीं से हुआ है। मैं सुन रहा था दीदी को सती जी का प्रसंग उठाया। सती जी का पतन कहां से हुआ? कथा न सुनने के कारण। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। हरि पूछी मुनि पूछी हरि कथा सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख। संशय कब हुआ? जब कथा, और परिणाम में फिर उद्धार कहां से हुआ? जब पार्वती के रूप में कथा सुनी। जैसे चरित्र के कारण गौतम की पत्नी अहल्या का पतन हुआ चरित्र हनन के कारण, तो राम चरित्रवान होने के कारण फिर उद्धार भी, जो चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति है उसका उद्धार भी चरित्रवान ही कर सकता है। जिसका मार्ग कथा न सुनने के कारण जो भ्रष्ट होता है उसका उद्धार भी कथा से होता है। गरुड़ जी को कहां से, पक्षीराज गरुड़ को ज्ञान कहां से हुआ? गरुड़ जी बोल पड़े भयहु मोहि संदेह प्रभु बंधन रनमहु निरकी चिदानंद संदोह अखिल विश्व कारण कवन। संदेह में फंस गए गरुड़ जी। अरे हम न होते तो राम जी को नागपाश से कौन मुक्त करता भैया। चक्कर में आ गए। भगवान शंकर से पूछ दिया। भगवान शंकर ने कहा अब तुम ना इधर में हो ना इधर में हो, अब तुम अधर में हो, मध्य में मिले हो। मिले हु गरुड़ मार्ग मा मोही तो कवन भांति समुझावं तो ही। अरे तुम्हें पता है जैसे बीमारी होती ना, बीमारी, तो कई बार लोगों को भैया बीमारी होने का भी अभिमान हो जाता है। सही बता रहे हैं आपसे, सच बता रहे हैं। जैसे आप लोग कानपुर के, हमने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया पंडित जी, रीजेंसी में दिखाया, केएमसी में दिखाया, कोई डॉक्टर हमारे मर्ज को ढूंढ ही नहीं पाया। और फिर अचानक हमारे रिलेटिव हैं अमेरिका में हैं, वो एक दिन आ गए और उन्होंने उस मर्ज को पकड़ दिया। भैया बोले कोई दिक्कत नहीं थी, केवल गैस फंसती थी, मर्ज इतना छोटा था।
अच्छा, तो इसका भी अभिमान है ना कि इतने बड़े डॉक्टर ने हमारे रोग को, तो पक्षीराज गरुड़ को ये रोग हो गया है कि अरे राम जी का बंधन हमने काटा, अरे राम राम राम, हम न होते तो राम जी का बंधन कौन काटता, ये अभिमान हो गया। भगवान शंकर ने सोचा हमने यदि उपाय बता दिया तो इन्हें और अभिमान हो जाएगा कि देखो कोई हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, भगवान शंकर ने उत्तर दिया। तो बोले हम ऐसे डॉक्टर के पास तुम्हें भेजें गरुड़, जहां से तुम इलाज कराने के बाद तुम ये ना कह सको कि हमें उस डॉक्टर ने ठीक किया है। किसके पास भेजा? बोले तुम चले जाओ कागभूषुंड जी के पास और वो तुमको कथा सुना देंगे, तब तुम्हारा संशय दूर होगा। और कागभूषुंड जी कौन है? पक्षियों की दृष्टि में कौवे को चांडाल पक्षी कहा जाता है और ये है राजा, पक्षीराज गरुड़ हैं। तो ये कथा है जो जीवन में जीव को अभिमान शून्यता के स्तर पर ला दे, अभिमान से मुक्त कर दे, उसका नाम है राम कथा। वो रामचरित है साहब। और छुए अनछुए पहलुओं को रामचरितमानस के, एक बिंदु को और छूता हूं। रामचरितमानस को सुनने के बाद हमारा जीवन सकारात्मक होना चाहिए, निवेदन करता हूं। सकारात्मकता हमारे जीवन में आनी चाहिए, क्योंकि राम जी का जीवन ही सकारात्मक है। जिस समय राम जी का वनगमन हो गया और वाल्मीकि जी से मिले प्रयाग में, तो वाल्मीकि जी ने पूछा कि ये बताओ राम, तुमको वनवास मिल गया, तुम तब भी प्रसन्न हो? सकारात्मक व्यक्ति कौन है? जो हर परिस्थिति में अपने को एक जैसा रखने की सामर्थ्य रखता है, वो सकारात्मक है। ध्यान से सुनना। आज राज्याभिषेक की घोषणा हो गई है कि कल राज तिलक कर दिया जाएगा। कोई प्रसन्नता नहीं, कोई हलचल नहीं कि कल होगा राज तिलक, और अगले ही क्षण वनवास दे दिया गया, तो कोई दुख नहीं। ना तो कल राजा बनने की प्रसन्नता है और ना आज वनवास का दुख है, सदा एक रस है राम जी। तो उन्होंने कहा, राम जी से पूछा गया कि तुम्हें क्या सुख मिला? वाल्मीकि जी ने पूछा तो कहा, प्रभु हमें बहुत सुख मिला है, हमारे राजा न बनने से इतना बड़ा सुख है, ये सकारात्मक है। अच्छा, हम लोग क्या कहते? जैसे किसी को सुबह इस भवन का मालिक बना दिया जाए और अगले क्षण भगा दिया जाए, इस भवन से ही भगा दिया जाए, तो क्या होगा? उसको ये नहीं पीड़ा होगी कि भैया देखो कौनो जन्म के पाप उदय हुए हैं जिसके कारण से हमें आज निष्कासित, यही तो मानेगी ना। लेकिन राम जी कह रहे ना ना, सकारात्मक दृष्टि है। क्या कह रहे सुनो। बोले पिता वचन, पहला क्या है? पिता का वचन पूरा हो गया। प्राण जाहि बरु बचन न, रघुकुल रीति सदा। हमारे वन आने से हमारे पिता का वचन भैया पूरा हो गया, पहला। और दूसरा, पुनि मातु हित, माता का हित हो गया भैया। किसका? कैकेयी मां का हित हो गया। वो क्या चाहती है? उसका हित पूरा हो गया। तीसरा, बोले भाई भरत असराऊ, भरत जैसा राजा प्रजा को मिल गया। विचार करो आप, राम जी के तो कार्यकाल में एक धोबी ने जरा सा मुंह खोल भी दिया है, लेकिन क्या भरत के 14 साल के कार्यकाल में किसी की हिम्मत पड़ी है कि कोई कुछ कह दे? विचार करके देखो आप, ऐसा राजकाज दुनिया में आज जिसकी परिकल्पना मात्र की जाती है, जैसा भरत का राज्य है, भरत ने जैसा राज्य चलाया है। राम जी कहते हैं पिता का वचन पूरा हो गया, मां की इच्छा पूरी हो गई, और समाज को भाई भरत असराऊ, भरत जैसा राजा प्रजा को मिल गया। तो वाल्मीकि जी बोले, अच्छा ये बताओ राम जी, तुम्हें क्या मिला ये तो बताओ। पिता का वचन पूरा, मां को सुख मिल गया, भाई प्रजा को राजा मिल गया, तुम्हें क्या मिला? तो बोले, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, हमें आप सबके दर्शन का लाभ मिल रहा है, और यह मम पुण्य प्रभाव, ये हमारे पुण्यों का प्रभाव है कि हमें तुम्हारा दर्शन मिल रहा है। न हम अयोध्या छोड़ते न तुम्हारा दर्शन मिलता, ये दर्शन लाभ हमें कैसे मिलता? ये सकारात्मकता सोचनी है, ये रामचरितमानस है। एक बात,
ऐसी दिव्य कथाओं से भरी हुई राम कथा है जो हमें सन्मार्ग पर ले जाती है। एक संत कहते हैं रामचरितमानस हो सके तो पढ़ो। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज इसी फूलबाग में कहते थे, भैया हिंदुओं, ए हिंदुओं, वेद मत पढ़ो, रामायण पढ़ो। क्यों? बोले रामायण जो है हिंदी में हिंदुओं का वेद है, रामायण पढ़ लोगे तो सब समझ जाओगे, फिर तुम्हें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के वचन हैं। ये वो दिव्य रामचरितमानस है। एक संत कहते हैं, सुनो, बोले जिस घर मानस की प्रति है, जिसके घर में रामायण की केवल पुस्तक है, जिसके घर मानस की प्रति है, उस घर से भूत जरा करते। भूत नहीं प्रवेश कर सकते उस घर में जिस घर में रामायण की पुस्तक रखी है। और बन मानस मानस बन जाते, बन मनुष्य भी मनुष्य बन जाते हैं। कब? बोले जो मानस पाठ किया करते। हम तो निवेदन करते हैं, मन लगे तो, न लगे तो दो दोहा पढ़ो। क्यों? रस्सी कितनी कोमल होती है बताओ। अच्छा होती है कि नहीं होती है? रस्सी होती कोमल और पत्थर कठोर होता है, लेकिन एक ही जगह जब कुएं पे रस्सी घिसती रहती, घूमती रहती है, तो पत्थर में भी निशान बन जाता है। ऐसे ही जो रामायण पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते मन लगे ना लगे, मन लगाने की जरूरत नहीं, केवल कर्म करना है, मन तो अपने आप लगने लगेगा। मन लगाना उनकी जिम्मेदारी है भैया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ वहां तक जाना है, बस। मन अपने आप लगने लगेगा। तो बन मानस मानस बन जाते, जो मानस पाठ किया करते। और है कैसी? तुलसी के मुख से शाश्वत है, देखो तो मानस की कविता। इतनी दिव्य है। कैसी है? बोले मानस वह मान सरोवर है, जिसमें नित हंस रमा करते। ये वो मानस है जिसमें हंस विचरण करते हैं, सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है। एक संत कहते हैं 12 खड़ी जो पड़ गए वो रामायण में कड़ गए। जिन्हें काखा गागा इंग्या आता है वो लोग रामायण समझ लो जानते हैं, और चारों वेद 6 शास्त्र जो पढ़ गए वो रामायण में अड़ गए, फिर उनके बस की रामायण नहीं है। ये वो तुलसीदास बाबा का अद्भुत ग्रंथ है साहब, केवल पढ़ो। बाबा क्या कहते हैं? कुछ मत करो, बोले राम ही सुमेरी ही गाइए, राम ही, राम को ही सुमिरन करो, राम को ही गाओ। और कैसे? ऐसे नहीं, बोले संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही। जो लगातार राम को सुनते रहते हैं बस जीवन बदल जाता है। और एक बात और मैं निवेदन करूं, चूंकि मेरे लिए आधे घंटे का समय निर्धारित है और 28 मिनट हो चुके हैं। हाँ नहीं, हाँ प्रसंग तो पूरा हो जाएगा, प्रसंग तो आप जहां कह दोगे। हाँ बिल्कुल। रामचरितमानस का आदर्श हम देखें, आओ और 10 मिनट लेते हैं। रामचरितमानस का आदर्श हम देखें तो एक बार क्या हुआ कि मैया जानकी जी ने जब रावण को देखा अशोक वाटिका में, तो मैया जानकी जी रावण को देख करके बोल पड़ी, ए रावण तुम जुगनू हो, तुम जुगनू हो। और रावण कहता है कर जोरे सुर दिशि विनीता, अभी हम लोग सुन रहे थे। उस रावण को कह दिया जुगनू हो। रावण कौन है? बोले भुजबल विश्व बस करी राखिस को ना, स्वतंत्र मंडलीक मनि रावण राज करई निज मंत्र। उस रावण को कह दिया तुम जुगनू हो। और सुनो,
ये जो कमलनी है, सूर्य कुल की कमलनी है, ये सूर्य के उदय पर होने पर ही खिलेगी। ये तुम जैसे जुगनियों के चमकने से कमलनी। सुनु 10 मुख खद्योत प्रकाशा, तो बोले कबहू की कल नलिनी करई विकाशा। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछें निवेदन के तौर पे। जैसे मान लो, सपोज दैट, आपको पुरुष लोग जो हैं, यदि बाहरी कोई भी स्त्री या कोई भी व्यक्ति आपको कहे कि आप पागल हो, तो क्या मान लोगे? पुरुष लोग क्या मान लेंगे कि हम पागल हैं? उसको बोल बोल के अध्यक्ष जी पागल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? और यदि घर में श्रीमती जी यदि कह दे कि लगता है तुम, तो अच्छा सच बताओ, एक बार मन में यह भाव नहीं आएगा कि वास्तव में क्या हम पागल हैं? विचार की बात है, क्यों भैया? लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे ही जब मैया जानकी जी ने कहा, रावण सुनो 10 मुख खद्योत प्रकाशा, बोले कबहू की नलनी करई विकासा। जैसे ही रावण ने सुना, आपु ही सुनी खद्योत सम, खद्योत माने जुगनू, राम ही भानु समान, तो परुष वचन सुन काल अस बोला अति खिसिया गया और कहने लगा, मास दिवस मोह कहा न माना तो मैं मारब काल कृपाना। हे त्रिटा, इसको विशेष प्रकार से त्रास दो आदि कहकर के गुस्से में झल्लाता हुआ चला गया। और जब महल में पहुंचा तो मंदोदरी ने कहा, महल के अंदर कमरे में क्या कहा? बोले तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, बोले खल खद्योत दिन करही। दुआ संख्या 8 नंबर पर है लंका कांड के, यदि चौपाई आप देखना चाहें तो 5 से 8 के मध्य में है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन 5 से 8 के मध्य में है ये चौपाई। तुम में और रघुनाथ जी में कैसा अंतर है? खल खद्योत, तुम जुगनू हो और राम जी हैं दिनकर। तो रावण ने पूछ दिया कि अब तुम प्रमाण दो हमको कि हम जुगनू कैसे हैं और राम जी सूर्य कैसे हैं, ये प्रमाण दो। तो कहा सुनो प्रमाण। पहला प्रमाण एक ये है कि वो भारतवर्ष की नारी है जो तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे संरक्षण में है और तुम्हारी ओर देख नहीं रही है। आध्यात्मिक भाव दूसरा है इसका। रावण से जो मां जानकी से रावण कह रहा है कि एक बार विलोक एवं ओरा, इसके 2 अर्थ हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। अलौकिक अर्थ तो यह है कि मैया जानकी जी यदि देख लें तो लोकप हो ही विलोकत तोरे, लोकपाल बन जाए रावण, सदैव स्वर्ग का राजा बन जाए। इसलिए कह रहा है कि एक बार विलोक में मोरा। और लौकिक दृष्टि में मंदोदरी आदि सब रानी तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा, मानो मुख्य पटरानी बनाने का भाव है लौकिक जगत में। अलौकिक द्रव्य में दृष्टि में अलग अर्थ अलग है उसका। क्यों? जानकी जी कौन है? बालकांड में जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा। जानकी जी कौन है? जानकी जी हैं मां। किसकी? बोले जग जानकी, जनक सुता जग जननी। तो जब सबकी मां है तो रावण की मां नहीं हुई क्या? बोलो, हुई। और शंकराचार्य जी कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए मैया जानकी जी ने स्वयं अपना हरण कराया अपने कुपुत्र का उद्धार करने के लिए। वो अलग अर्थ है, वो मां है भैया। तो एक तो भाव रावण का मां का है, दूसरा आप में वो शक्ति है जो हनुमान जी को अजर अमर बना सकती है, वही दृष्टि, वही आशीर्वाद। तो यदि हमारी ओर देख लो मां, तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। राम की यही मूर्ति बना के पूजा करूंगा। ये आध्यात्मिक दर्शन है। लेकिन लौकिक जगत में तृणधर ओट एक शिक्षा है। मैया जानकी जी भारतवर्ष की सभी नारियों को एक शिक्षा दे रही हैं कि जब भी पर पुरुष से बात करो तो हमेशा कुछ न कुछ आंख झुकी होनी चाहिए, आंख मिला करके बात नहीं करनी चाहिए। ये भारतवर्ष की सभ्यता नहीं है कि कोई स्त्री पर पुरुष से आंख मिला के बात करे, वो आंख झुका के बात करे। ये संकेत है। और दूसरा, तुम्हारी बहन है एक,
जो राम जी से आंख, वहां भी अलौकिक अर्थ है, दोनों अर्थ हैं वहां पर भी, लेकिन वो केवल भेद काहे का है, नजर झुका के बात करने का और नजर उठा के बात करने का। वो क्या कह रही है, तुम सम पुरुष सूर्पणखा नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा बिचारी, ताते अब लगी रहे हूं कुंवारी, और मनु माना कछु तुम ही निहारी। देखो कह क्या रही, अब तक हम कुंवारी हैं, और जबकि इसे पता नहीं है कि अपने यहां क्या परंपरा है। सबसे पहले होती है कुमारी, उसके बाद बनती है नारी विवाह के बाद में, और उसके बाद बनती है महतारी। ये पहले बन चुकी है नारी, अब बन रही है। भेद बात दूसरी है, सारी बातों को छोड़ करके मूल बिंदु जो है, जानकी मैया जब रावण से बात करती हैं तो नम्र दृष्टि करके बात करती हैं, और तुम्हारी बहन रावण जब बात करती है तो नजर मिला करके बात करती है। इस मामले में तुम जुगनू हो। दूसरा अर्थ देखिए, एक दूसरी तुलना और देखिए। एक तरफ कौन है, दीदी के मुखारबिंद से मैं सुन रहा था, विभीषण की शरणागति, इधर से भी संकेत आया, इधर से भी संकेत आया। पूरी विनम्रता के साथ अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। विभीषण रावण का भाई है कि नहीं है? शरण में आ गया तो राम जी ने क्या कहा, जात ही राम तिलक ते कहू लंकेश सहित कुशल कुठाहर बास। अच्छा, तो यहां पर क्या विभीषण को विरोध नहीं करना चाहिए था? मेरे शब्द को विचार से करें जरा। क्या विभीषण को विरोध नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। विभीषण को यह विरोध करना चाहिए था, सरकार आप हमें कुछ भी कहो लेकिन लंकेश कहने का अधिकार अभी नहीं, क्योंकि लंकेश किसे कहा जाएगा? जो लंका का ईश है, जो स्वामी है, उसे लंकेश कहा जाता है। हां, कल को रावण की मृत्यु हो जाए, आप जीत लें, मेरे राज तिलक हो जाए, तब आप मुझे लंकेश कह सकते हैं। लेकिन हमारे भाई के जीते जी, एक लंकेश के जीते जी दूसरा लंकेश कैसे? ये विरोध होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मंदोदरी कह रही है तुम्हारे भाई ने एक बार भी विरोध नहीं किया, और स्वयं लंकेश कहलवा रहा है, तिलक करवा रहा है, माला डलवा रहा है, अब तो हम लंकेश बन गए। वो फीलिंग्स ला रहा है अपने अंदर, राजा का अनुभव कर रहा है। और एक राम का भाई है, कौन? भरत। वो भी विमात्र है, ये भी विमात्र है। कहां है? अयोध्या से दूर है, नंदीग्राम में पड़ा है, और कैसे? जमीन पे नहीं पड़ा है। क्यों? भरत जी क्या कहते हैं, जेठ स्वामी, एक तुम्हारा भाई है जो तुम्हारे जीते जी लंकेश बनने की इच्छा रखता है, एक राम जी का भाई है जो कह रहा है जेठ स्वामी लघु आहाई, और यह दिन कर कुल रीति बड़ाई। सूर्य कुल की तो ये परंपरा है कि बड़ा भाई राजा बनता है, छोटे सेवक बनते हैं। यदि मैं राम जी हमारे भूमि पर सोते हैं, भूमि शयन बलकल बसन अशन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिले है सबुई समय अनुकूल। राम जी भूमि पर सोते हैं, और यदि मैं भी भूमि पर सो गया तो बराबरी हो जाएगी, सेवक और स्वामी में अंतर नहीं रहेगा। तो क्या किया? बोले माही खानी को ये है भाई साथरी सुहाई, जिसने भूमि को खोद करके और उसमें अपना आसन लगाया है, वो भरत है जो अपने भाई के लिए ये समर्पण है। साहब, रावण जिस समय हार गया, युद्ध मरने लगा, तो रावण से पूछा गया कि भैया तुम क्यों हार गए? तुम क्यों हार गए? बोले मैं इसलिए हार गया क्योंकि आज मेरा भाई मेरे विपक्ष में खड़ा था। राम जी तुम क्यों जीत गए? बोले मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है। वो कहता है जीतोगे तो तुम्हारे साथ हैं, हारोगे तो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। भैया जिसके साथ में भाई खड़ा होता है हार कर भी जीत जाता है, और जिसका भाई विपक्ष में खड़ा हो जाए वो जीत करके भी हार जाता है। ये राम कथा है साहब। वो भरत देखिए जरा अपने भाई पर कितना भरोसा है भरत को। मैं एक बिंदु कह करके अपनी वाणी को विराम करूंगा, विराम की ओर ले चलूंगा।
हाँ हाँ मैं बोल रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं। एक भाई देखिए जरा, विचार करिए, आप ध्यान वहीं केंद्रित रखिएगा। भरत विभीषण को अपने भाई पर भरोसा नहीं है। आप सोचिए, जिस विभीषण के लिए रावण ने कभी विरोध नहीं किया, नोट करिए आप, पूरी लंका में विभीषण चाहे धनुष बनाए तो कोई विरोध नहीं। बनाया, विरोध किया रावण ने? नहीं विरोध किया। तुलसी के पौधे लगाए, कोई विरोध? राम राम जपे, कोई विरोध? तुल की बात बता करके हर समय रावण का पक्ष लिया विभीषण ने। एक जरा सी बात पर विभीषण को ने रावण को छोड़ दिया, एक बात पर। और देखिए जरा भरत को, आप देखिए भरत का अपने भाई के प्रति कितना बड़ा प्रेम है, कितना विश्वास है, अपने भाई के प्रति कितना विश्वास है, कितना भरोसा है। जरा देखिए, जिस समय लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, तो संत की बात आ रही थी, तो बोले हनुमान जी हैं संत, माने जीवन में यदि मूर्छित हो जाओ, तो यहां से एक बिंदु और जोड़ देते हैं, जीवन में यदि मूर्छित भी होने लगो तो ऐसा भाव रखो कि कोई न कोई संत की गोद मिल जाए, तो मूर्छित अवस्था में भी वो संत तुम्हें भगवंत से मिला देगा। और मेघनाथ जी की शक्ति बाण से मूर्छा कब आती? बोले जब काम का बाण लगता है। कब मूर्छा आती है? जब काम का बाण, मेघनाथ है कामदेव, कामदेव का बाण लगा लक्ष्मण को, यद्यपि नहीं लगना चाहिए लेकिन फिर भी लीला में लगा, संभव हुआ, तो गिरे कहां? हनुमंत की गोद में। तो हनुमंत हैं संत, उन्होंने उठा करके भगवंत की गोद में डाल दिया, तो दोनों गोद मिल गई, संत की गोद मिल गई और भगवंत की गोद मिल गई। अब मूल बिंदु पर आ जाइए। मैं पुनः निवेदन कर रहा था कि भरत जी का अपने भाई के प्रति कितना समर्पण है, कितना बड़ा दृढ़ विश्वास है भाई के प्रति। जिस समय लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, इधर पड़े हैं, सुसेन वैद्य जी आए और सुसेन वैद्य जी ने कहा कि भाई पर्वत से बूटी लाना है और वही उपचार होगा, संजीवनी जो आ जाएगी सुबह तक तो उपचार हो जाएगा। तो क्या है, संजीवनी बूटी नहीं थी, जहां पर युद्ध हो रहा है संजीवनी बूटी नहीं थी। बोले थी, लेकिन हमें पता नहीं थी कि बूटी है कहां। संजीवनी बूटी थी लेकिन पता नहीं है, और ये पता किसको है? भरत जी को पता है, क्योंकि भाई के प्रति दृढ़ विश्वास है। जब बूटी लिए हनुमान जी चले आ रहे हैं रात्रि में, तो हनुमान जी को देख करके भरत जी ने क्या किया? बाण मार दिया, बाण मार दिया। और जैसे ही बाण मारा वैसे पवन देव ने तुरंत वहीं पे पर्वत को रोक लिया। पवन देव ने, वायुपुत्र हैं हनुमान जी, वायुदेव ने पर्वत पकड़ लिया, क्योंकि गिर जाएगा अयोध्या पे तो प्रलय हो जाएगी, तो वहीं पर्वत पकड़ लिया। हनुमान जी को नहीं पकड़ा, छोड़ दिया। और हनुमान जी जब गिरे तो पता है क्या हुआ? बोले पारे व मुरुछी महिलागत सायक, बाण लगने से गिर गए हनुमान जी महाराज। और कर क्या रहे हैं? बोले सुमिरत राम राम रघुनायक, सुमिरत राम। क्या निकल रहा है हनुमान जी के मुंह से? राम राम। और जैसे ही भरत ने वचन सुना, सुनी प्रिय वचन भरत तब धाये, और कपि समीप अति आतुर आए। दौड़ते दौड़ते हुए आए, बोले लगता है फिर हमसे अपराध हो गया। अब भरत जी रोने लगे। क्या रो रहे हैं? बोले लगता है जिस कारण से राम जी ने हमें वन में छोड़ दिया, घर वन नहीं ले गए, यही छोड़ दिया, लगता है फिर वैसे ही दुख हमें फिर कोई दे दिया है। तो क्या करें? हनुमान जी को गोद में लिटा लिया भरत जी ने। और देखिए संजीवनी बूटी कहां है, और संजीवनी बूटी है क्या? भरत जी की गोद में हनुमान जी हैं। और राम राम शब्द सुन करके भरत जी ने उपचार शुरू कर दिया। क्या? बोले जो मोरे मन, शब्द सुनना ध्यान से, जो मोरे मन बच अरुकाया, बोले प्रीति राम पद कमल अमाया। भरत जी कहते हैं यदि मेरे मन से, वाणी से, कर्म से राम जी के चरणों में अनुराग हो, तो बोले तो कपि हो विगत श्रम सूला,
क्यों? बोले जो मोह पर रघुपति अनुकूला। यदि हम पर रघुनाथ जी अनुकूल हो तो ये कपि जो है ये श्रमशूल हो जाए, इसकी सारी पीड़ा चली जाए। और हुआ क्या? बोले सुनत बचन उठ बैठी कपीसा और कही जय जयति कौशलाधीसा। भरत जी के इन्हीं बाणों को सुन करके और हनुमान जी उठ करके बैठ गए। हाय धिक्कार है मुझे, मेरा भाई लक्ष्मण तड़प रहा है, मैं सुशेल को ढूंढ रहा है, वो संजीवनी बूटी वहीं धरी है। कौन है संजीवनी बूटी? बोले रघुपति भगति सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मति भूरी। वो संजीवनी बूटी है कौन? राम जी की भक्ति। हनुमान जी कह रहे अरे राम मैं जान नहीं पाया, मैं बैठ जाता लक्ष्मण को गोद में लेकर के और मैं भी कह देता यदि मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा कर्म रघुनाथ जी के चरणों को चाहता है तो लक्ष्मण उठ जाओ, और लक्ष्मण तुरंत जीवित हो जाता। ये मुझे ढोने की आवश्यकता नहीं थी। लगता है कहीं ना कहीं मेरे समर्पण में कुछ कमी रह गई है। ये भरत का अपने भाई के प्रति समर्पण है। वो कह रहा है हार जाने दो, कुछ नहीं होने वाला है, मैं बाण पे बैठाल के भेज दूंगा, कुछ नहीं होगा, आज सूर्य नहीं निकलेगा, जब तक मेरा भाई जीवित नहीं हो जाएगा तब तक सूर्योदय नहीं होगा। ये समर्पण है अपने भाई का। और मैं विनम्र प्रार्थना के साथ निवेदन करूं, आने वाले 20 साल में घरों में भाभियां नहीं होंगी। छोटा भाई बड़ा भाई का कल्चर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। बस महाराज जी ने पूरी बात कह दी। आने वाले 30 साल में बल्कि 25 साल में राष्ट्र में जहां पर हमारे यहां स्वामी जी जिनकी स्मृति में हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं, ऐसे मूर्धन्य संतों का अभाव हो जाएगा। क्यों भैया, क्यों हो जाएगा? जिसके एक बेटा होगा वो अपने को संत बनाएगा, अपने बेटे को संत बनाएगा कि उसको बाबूजी बना देगा। विधर्मी लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग एक बेटा करके, एक मकान लेके, एक गाड़ी लेके अपना आराम से जीना चाहते हैं। वो कई बच्चे पैदा करके देश लेना चाहते हैं। बस ये होड़ चल रही है, ये प्रयास चल रहा है भैया, धर्म को डुबाने का प्रयास चल रहा है। तो ऐसी दिव्य चरित्रों से भरी हुई राम कथा है जिसका हम लोग श्रवण पान कर रहे थे। आओ एक गीत के माध्यम से हम सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये राम कथा कैसी है जो जीवन में पहुंचनी चाहिए, और हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं भैया। ये लाइनें नोट कर लेना, आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। गम और खुशियों का व्यापार है जिंदगी, गम और खुशियों का व्यापार है जिंदगी, जीत है तो कभी हार है जिंदगी, जीत है तो कभी हार है जिंदगी। लेकिन जीवन में हमें करना क्या है? जिंदगी में कभी हार मत मानना। अध्यक्ष जी, उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं, माननीय स्वर्ग गोलोकवासी श्री आदित्य अवस्थी जी, जिन्होंने शायद इस वृक्ष को आरंभ किया होगा। उनके समक्ष संरक्षण में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ होगा, जिसमें आज इतने लोग इकट्ठे होते हैं, और उनके सानिध्य में ही यह कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। महाराज जी की तो कृपा दृष्टि है ही है, उसके बिना तो संभव ही नहीं है। तो क्या करना है? जिंदगी में कभी हार मत मानना, कभी तो मनोकामना पूरी होगी, कभी तो क्यों? मन में आशा का संचार है जिंदगी, मन में आशा का संचार है जिंदगी, जीत है तो कभी हार है जिंदगी, जीत है तो कभी हार है जिंदगी। और राम जी मानो हमारे समाज को ये कहना चाहते हैं, जिंदगी हम सबका ये पैगाम हो, जिंदगी हम सबका ये पैगाम हो, जिंदगी राम हो, जिंदगी श्याम हो,
जिंदगी राम हो, जिंदगी श्याम हो। क्यों? गीता मानस, गीता मानस का बस सार है जिंदगी। जीत है तो कभी हार है जिंदगी। एक संत कहते हैं जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। एक संत और कहते हैं, मैं इसको पूरी करूं लाइन को, उसके बीच में बोले मुस्कुराकर गम का जहर जिसे पीना आ गया, मुस्कुराकर गम का जहर जिसे पीना आ गया, ये हकीकत है उसे जहां में जीना, उसे जीना आ गया। तो जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ऐसे भावों से भरी हुई राम कथा है जो हम सबके जीवन में, राम माने होता है राष्ट्र, मां माने मंगल। राम कौन है? जो राष्ट्र मंगल की कामना करता है वो है राम। रावण की जो परिकल्पना है कि दुनिया का जितना वैभव है वो सब हमारे पास आ जाए, जब ये प्रवृत्ति जीवन में आने लगे तो समझ लेना कि वो प्रवृत्ति आ रही है कि सब कुछ हमारे पास हो, तो रावण वाली प्रवृत्ति है, और सब कुछ जन कल्याण के लिए हो। जब ये प्रवृत्ति आने लगे तब फिर राम मान लीजिए जीवन में भक्ति का प्रवेश हो रहा है। इस प्रकार से राम जी हम सबका मनोरथ पूरा करें। सभी संतों के, महंतों के चरणों में विनम्र निवेदन प्रस्तुत करते हुए आप सभी के हृदय में विराजे सीताराम जी के स्वरूप को प्रणाम करते हुए इस उद्बोधन समिति के सभी पदाधिकारियों के लिए, सबके लिए मंगल कामना करते हुए, सबके लिए मंगल कामना करते हुए सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। 1 मिनट बड़े भाव से हमारा नियम रहता है जहां भी कथा होती है। अभी परियर के पास में हसनापुर है, परसों ही कथा विराम हुई है, भागवत की कथा अपने राम की हो रही थी और इसीलिए आना नहीं हो, नहीं तो आचार्य जी की कथा में हम प्रायः जहाँ होता है तो महाराज जी जानते हैं कि एक आध दिन संयोग बनता है तो पहुंच जाते हैं सुनने के लिए, तो इसलिए नहीं आना हो पाया। आओ बड़े भाव से 1 मिनट बड़े भाव से, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम, सभी गाइए राम सीता, सब गाइए ताली बजा के, राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे श्याम 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 प्यारो श्याम श्याम श्याम, हरे श्याम 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 प्यारो श्याम श्याम श्याम, सीता राम राजा राम राम राम, बोले राम कृष्ण भगवान की जय, संत अनंत की जय, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। मंच सादर समर्पित हमारे संचालक महोदय जी के कर कमलों में। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।